और ये चैलेंज किया कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर एक भी घर औरंगाबाद में बना होगा तो मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार है। हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद में सरकार को जाग आई और सरकार ने उसके बारे में 20 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म की एक स्कीम चालू करे कि जिसको घर नहीं है उसको भी दे रहे उन्होंने। भाई साहब, सरकार की जानिब से घरकुल योजना चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना। और हम जिस एरिए में हैं, आप जिस एरिए के नगर सेवक हैं, माजी नगर सेवक, आप हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। लेकिन हमारा खुद का सर्वे है, किराड़पुरा है, रहमानिया है, अल्तमश कॉलोनी है, कैसर कॉलोनी, अतलात और भी बहुत से नेहरू नगर के इलाके। यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि हाथों तबका है, इनको ये नहीं मालूम क्या हो रहा है, तो योजना कैसी है, फॉर्म कैसा भरना है। तो थोड़ा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार शख्स है, तो आप जनता से क्या अपील करेंगे कि आपको काम किस तरह से करना है? अस्सलाम वालेकुम। मैं अब तमाम लोगों को एक मुबारकबाद देता हूँ हमारे एमआईएम के खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की वजह से, जो उन्होंने पार्लियामेंट में उठाए थे घरकुल के बारे में कि 2014 में 2017 में जो नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़ोर से कहा था कि मैं हर गरीब को घर देंगे, पर 2022 ख़त्म होने को एंड पे आ गया, अभी तक ना घर की ईंट भी नहीं रखी। तो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के बाद में सरकार को जाग आई और सरकार ने उसके बारे में 20 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म की एक स्कीम चालू करे कि जिसको घर नहीं है उसको भी दे रहे उन्होंने 300 स्क्वायर फीट का घर, और जिसका प्लॉट है या जिसका टूटे हुआ घर है उसको भी 2.5 लाख रुपए अनुदान दे रहे घर बनाने के लिए। तो ये इस तारीख से हमारे पास किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास में पीर के दिन 2 तारीख से लेके तो 7 तारीख तक सुबह 9 बजे से तो शाम में 5 बजे तक एक कैंप रखा गया है। तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है, किराड़पुरा, रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, ये एरिया के जितने भी लोग हैं यहाँ पे आके फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसके स्क्रीन पे आपका एक बैनर चढ़ रहा है, उसमें जो लग रहे हैं ये उसमें तुम्हारा इनकम सर्टिफिकेट है, रहवासी प्रमाण पत्र है, और दूसरी जो डॉक्यूमेंट्स है तो आधार कार्ड है, बैंक पासबुक है, फ़ोटो है, ये चीज़ें तुमको लगेंगी। तो जो तुम्हारे रहवासी प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट ये अपने तहसील से मिलते हैं, तहसील में बना के लेके आने का, या फिर या किराड़पुरे जनता एंटरप्राइजेस कुछ तो भी नाम है उसका, कुबा मस्जिद के सामने वो वहाँ पे भी मिलता, वहाँ पे भी आप उसको करा के ला के दे सकते, ताकि हम हमारे पास से फ्री में आपको ऑनलाइन फॉर्म हमारे ऑफिस से करके देंगे। ऐसे लोग जिन्होंने कभी फॉर्म भरा नहीं है लेकिन बेचारे गरीब है, परेशान है, किराए से रहते हैं, क्या वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं इसके अंदर? बिल्कुल भर सकते हैं। इससे पहले हमने 2017 में तकरीबन किराड़पुरे में 3 से 4 हज़ार लोगों को फॉर्म भरे थे, जो कि गवर्नमेंट के आज भी रिकॉर्ड पे है। पर आज महानगर पालिका ने वो पुराने जो फॉर्म है हमारे वो रिजेक्ट कर दिए हुए हैं। अब उसी का जिसने पहले फॉर्म भरा है उसके पास में एक लेटर है, वो लेटर भी अगर साथ में लाए और उसके साथ में अगर वो जोड़ के दिए तो और भी आसान तुम्हारा हो जाएगा उसमें। मैं ये बात कहूँगा 2 जनवरी पीर के दिन सवेरे 9 बजे से 5 बजे तक, तो पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा 5 दिन 7 जनवरी तक किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास में ये मेरे ऑफिस पे कैंप रखा गया है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि यहाँ आइए और साथ में डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, आते आते जो रहवासी प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, फ़ोटो, बैंक पासबुक, ये साथ में लेके आइए इसमें, और फॉर्म भी लेके आइए। फॉर्म तुम्हारे को जोन नंबर 3 में सेंट्रल नाके पे मिलेगा, या अगर नहीं आए तो हम उसकी कोशिश करके हम भी लाके हमारे पास में लाके रखेंगे उसको। ये थे हमारे साथ में ऐमान के माजी नगर सेवक इसार हाजी साहब, जो कि घरकुल को लेकर आपको जानकारी दी है। और इनकी एक जद्दोजहद ये है कि वार्ड की जो जनता है इनको आसानी हो और घरकुल के फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा भरे, इसके लिए इन्होंने पीर के दिन एक कैंप रखे है जिसमें लोग फॉर्म आके भर सकते हैं। तो ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए औरंगाबाद न्यूज़। मैं हूँ अतिक मिश्रा। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज पूरे औरंगाबाद शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अभियान चलाया जा रहा है और खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने पार्लियामेंट में बहुत जोर शोर से आवाज उठाई थी। पूरे औरंगाबाद में जश्न मनाया गया था। आज फिर दोबारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज जनता में चर्चा है, एमआईएम कहाँ है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कोई आपको कैंप लगाने वाले हैं, क्या कुछ है आपकी तरफ से कुछ? देखिए, तकरीबन 7 साल से जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के जिन गरीब लोगों ने फाइलें जमा करवाई थी वो धूल खा रही थी। ये हमारी क़यादत ही है जनाब इम्तियाज़ जलील साहब ने कि जिन्होंने 7 साल पुरानी फ़ाइलों को, उस मामले को दोबारा ज़िंदा किया। और मैं समझता हूँ कि ये औरंगाबाद और हिंदुस्तान की तारीख़ में शायद पहली मर्तबा हुआ होगा कि उस ज़िले का डिविज़नल कमिश्नर
उस ज़िले का कलेक्टर और उस ज़िले के कमिश्नर को बाज़ाब्ता दिल्ली बुलाया गया कि तुमने 7 साल तक क्यों खामोश बैठे। ये इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों का ही नतीजा का था कि तकरीबन 40 से 45 हज़ार घरों को मंजूरी मिली थी और अब उसका सेकंड फेज़ आने जा रहा है। तो किराड़पुरे के हमारे बहुत एक्टिव कॉरपोरेटर है जनाब हाजी इसाक साहब, वो चाहते हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि आने वाले सेकंड फेज़ में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो अपने फॉर्म्स को वहाँ पर जमा करवाएं और जो है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सेकंड फेज़ है, जो दूसरा मरहला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मकानात मिले। इसके लिए इसाक हाजी साहब ने 2 जनवरी से 7 जनवरी तक किराड़पुरे में जो है तो एक कैंप लगाया है। उस कैंप में आपको 5 अहम डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है, उसके बाद आपका वहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। वो जो 5 अहम डॉक्यूमेंट्स है वो आपका रहवासी पत्र है और आपका इनकम सर्टिफिकेट है, आपका आधार कार्ड है और आपका बैंक पासबुक और फ़ोटो है। ये 5 अहम डॉक्यूमेंट्स आप हाजी इसाक साहब के किराड़पुरे में पानी के बम्बे के पास जो ऑफिस है वहाँ पर ये कैंप लगाया जा रहा है 5 दिन के लिए। मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर अपने फॉर्म जमा करवाएं ताकि दूसरा जो फेज़ है प्रधानमंत्री आवास योजना का उसमें आपको तरजीह मिल सके, उसमें आपको प्रेफरेंस मिल सके। इसाक हाजी साहब की तरफ से ये कोशिश सिर्फ उनके अपने वार्ड के लिए नहीं है बल्कि आसपास के रहमानिया कॉलोनी, अल्तमश कॉलोनी, किराड़पुरा, बारी कॉलोनी, शरीफ कॉलोनी और रोशन गेट के लोग भी हाजी इसाक साहब के ऑफिस से फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि 5 ये अहम डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके जाएं। सर, इससे जुड़ता हुआ सवाल है, आप खुद तो एक एशिया अखबार के मुदीर आला एडिटर हैं, आपको जाहिर से पता है कि जिस कंपनी को ठेका दिया गया था वो कंपनी मतलब काबिल नहीं है, फिर म्यार पे नहीं उतर रही, उसके बावजूद भी आखिर क्या वजह है? वो कंपनी कैपेबल नहीं है, इस बात को तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी मान रहा है और इस सिलसिले में अगर सबसे पहले कोई आवाज़ उठी है तो वो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की आवाज़ उठी है। इम्तियाज़ जलील साहब का साफ कहना है कि जो भी कैपेबल है, जो भी इस लायक है कि ये इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट वो ले सकते हैं, कर सकते हैं और विद इन द टाइम कर सकते हैं, तो उसको ये काम दिया जाना चाहिए। अभी पिछले दिनों की बात है कि शायद कल ही की बात है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने एक ट्वीट किया नरेंद्र मोदी जी का और ये चैलेंज किया कि नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर एक भी घर औरंगाबाद में बना होगा तो मैं आपको इनाम देने के लिए तैयार है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना डिक्लेयर तो कर दी गई है लेकिन कई करप्ट ऑफिसर्स की वजह से इस पर अमल नहीं हो पा रहा है, ये इसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से गरीब आज भी अपने मकानात हासिल करने में फेल है। और इसमें अगर वो कंपनी मुलविस है, कंपनी अगर भ्रष्ट है, वो पूरे रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रही है, तो इम्तियाज़ जलील साहब का साफ कहना है कि ऐसी कंपनी को दोबारा मौका ना दिया जाए। जो लोग काम कर सकते हैं उनको काम दिया जाए ताकि गरीबों तक उनका हक पहुँच सके। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसा इससे पहले जैसा आपने बताया, खासदार साहब ने आवाज़ उठाए थे, लोगों ने, गरीबों ने फॉर्म भरे, मैं समझता हूँ 85 हज़ार कुछ लोग थे उसके अंदर और दोबारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब क्या गारंटी है कि ये दोबारा और तो मामला ना है? अगर कुछ ऐसा आता है तो एमआईएम की अपनी पॉलिसी क्या रहेंगी इसके? एक बात समझने की है कि पहले जो फॉर्म मंगाए गए थे वो पहले फेज़ के लिए मंगाए गए थे जी, और उसकी डेट ख़त्म होने से पहले इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से तकरीबन 40 से 45 हज़ार मकानात मंजूर किए जा चुके हैं। अब जो फॉर्म मंगवाए जा रहे हैं दूसरे फेज़, दूसरे मरहले के लिए मंगवाए जा रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जैसे पहले हमारे कायदे ने लड़के पार्लियामेंट में ये 40-45 हज़ार घरों को मंजूरी करवाई थी, अब इंशाल्लाह औरंगाबाद की अवाम को 7 साल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे इसके आगे के प्रोसेस की डेट आएगी, इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से मौसर जो है तो रहनुमाई की जाएगी और उनकी क़यादत में जो है तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द प्रोसेस करने की कोशिश की जाएगी।